चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 9th चैप्टर पॉलिनोमियल का एक थ्योरम जो है आपका रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इससे पहले लाइव क्लासेस में हमने देख लिया था आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एंड व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सब हम लोग देख चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट सेकंड टॉपिक जो है वो है रिमाइंडर थ्योरम। ओके, लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल लिया है जिसका डिग्री 1 और उससे ज़्यादा है। ठीक है, हियर इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। ठीक है, डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो 1 होगा या तो उससे ज़्यादा होगा, 1 से कम वाला नहीं होगा, यानी कांस्टेंट टर्म वाला नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कम से कम उसमें क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। कंफर्म रहेगा? कम से कम क्या होगा, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट टर्म। लेट अस फाइंड आउट व्हाट द रिमाइंडर थ्योरम टेल अस। रिमाइंडर थ्योरम कह रहा है कि फॉर एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जिसका डिग्री 1 हो या उससे ज़्यादा हो, अगर उसका डिग्री 1 या उससे ज़्यादा होता है तो, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड किया जा रहा है भाई, उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग एक अनदर पॉलिनोमियल x माइनस 1। किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस 1 से। कंफर्म है? किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस 1 से। ओके, और डिवाइड करने के बाद अगर x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? a होगा। x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? a होगा। ठीक है, अगर यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ कि अगर ये x माइनस 2 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या आता है भाई? रिमाइंडर होगा pa। रिमाइंडर क्या हो जाएगा? pa। तो यहाँ रिमाइंडर होगा p2। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करते हैं हम लोग अगर x प्लस 3 से तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा p माइनस 3। यानी अगर x के साथ प्लस में कोई कांस्टेंट है, अगर प्लस 2 है तो रिमाइंडर निकालने के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या डालेंगे? 2 डालेंगे। अगर माइनस 2 है तो 2 डालेंगे और प्लस 2 है तो माइनस, यानी माइनस में अगर है तो प्लस का वैल्यू निकालेंगे जीरोज, है ना, और अगर प्लस में है तो माइनस निकालेंगे, माइनस में है तो प्लस निकालेंगे। चलो इस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। अब ने देखा ये जो पॉलिनोमियल था px, इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे? x माइनस a से। रिमाइंडर क्या आएगा? pa। रिमाइंडर क्या आएगा? pa, यानी कहीं ना कोई रिमाइंडर तो होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे हमने प्रूफ स्टार्ट किया, हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल को px लिया, कोई भी हो सकता है, डिवाइड किससे किया? x माइनस a से। रिमाइंडर जो है क्या ले रहे हैं हम लोग? रिमाइंडर निकलेगा r, यानी रिमाइंडर निकलेगा pa का जो वैल्यू होगा वही रिमाइंडर आएगा। देखते हैं या नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तैयार है? अब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड हमारा क्या था? किसको डिवाइड कर रहे हैं? तो px को डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? तो x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने px को लिख दिया x माइनस a, और ये रिमाइंडर आपका क्या हो गया सर? r। रिमाइंडर क्या है? r। देखना, अभी हमको ये प्रूव करना है कि ये जो r रिमाइंडर होगा वो px के इक्वल होगा या pa के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया p पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब अपने को पुट करना है x की जगह पे क्या पुट कर दिया? a। कैसे पुट किया कि हमको दिया हुआ है x माइनस a बराबर 0, तो x को रखेंगे यहाँ और a इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस a हो जाएगा। अब अपने को x की जगह पे क्या पुट करना है? a पुट करना है। जो है हमने x की जगह पर a पुट किया तो हो गया a माइनस a इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर।
अब देख लो a माइनस ए से गया तो 0 हो गया। अब ये पूरा, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा क्या टर्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा पी ए का वैल्यू जो था वो क्या निकल गया सर, पी ए का वैल्यू निकल गया आर। ये कंफर्म प्रूव हो गया कि अगर कभी रिमाइंडर निकालना है तो उसमें जिससे डिवाइड करना है उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हमने ले लिया, ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसको डिवाइड करना है 5 प्लस 2x से। तो हमने सबसे पहले 5 प्लस 2x के इक्वल में क्या लिख दिया, 0। अब ये अगर 0 हो गया तो x का वैल्यू निकल जाएगा -5/2। अब ये p -5/2 जैसे जीरोज निकालते थे इससे पहले 1 रख के 2 रख के 3 रख के, तो ऐसे यहाँ पे -5/2 रखना है। हमने -5/2 रखा तो ये हो गया -5/2 का होल क्यूब, फिर 3 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर, फिर 3 इंटू -5/2 और +1 सॉल्व करने से अपने आप को आ गया -27/8। कंफर्म है। इस तरीके से ढेर सारा रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज आपका जो होगा वो 2.3, एक्सरसाइज 2.3 इस पे बनेगा। चलो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट इसको नोट डाउन कर लिए। आपके पास आगे बढ़ने का टाइम आ रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसको नोट डाउन करिए फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं और हम लोग अभी देखते हैं चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9th पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कौन सा थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में रिमाइंडर ही निकाल के देखना है। चलो पहला क्वेश्चन था पॉलिनोमियल पता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, पहले सभी क्वेश्चंस के लिए एक ही पॉलिनोमियल है लेकिन अलग अलग रिमाइंडर निकालना है। पहला है x प्लस 1 से डिवाइड करना है उसको। x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो पहले लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो गया -1। हमने -1 जब पुट किया इस सब में तो वैल्यू आ गया 0। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा पहला क्वेश्चन के लिए 0। यहाँ पे x -1/2 से डिवाइड करना था तो x -2 को लिख दिया 0, तो x का वैल्यू आ गया 1/2। हमने 1/2 वैल्यू रखा, वैल्यू आ गया 27/8, यानी कि रिमाइंडर सेकंड क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 28। फटाफट देखते जाओ, कॉपी में बनाओ। तीसरा क्वेश्चन ध्यान रखना, यहाँ पे स्पेशली दिया है x इज इक्वल टू 0, कोई और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो डायरेक्ट x की जगह पे रखना क्या है 0 रख दो। x की जगह पे 0 जो ही रखोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा क्या चीज़ 1, यानी रिमाइंडर क्या आ गया। फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं, टाइम कम लगाते हुए। तो थर्ड क्वेश्चन का रिमाइंडर आ गया 1। फोर्थ क्वेश्चन में देख लो, फोर्थ क्वेश्चन में दिया है x प्लस पाई से उसको डिवाइड करना है। x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू होगा पाई माइनस पाई। x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका, x का वैल्यू आ जाएगा -पाई। अब रिमाइंडर निकालने के लिए आप जितने भी जगह है x वहाँ पे रख दो किसका वैल्यू पाई। अगर जो ही आपने रख दिया -पाई तो सॉल्व करने से आ जाता है क्या चीज़ -पाई क्यूब प्लस 3x पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1, क्योंकि -पाई का क्यूब करेंगे तो -पाई क्यूब, -पाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस पाई, और 3 से मल्टीप्लाई किया था 3 पाई स्क्वायर। आगे बड़ी आसान है, पता चल गया रिमाइंडर कितना आ गया -पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1। कन्फर्म है, फटाफट, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, इसको डिवाइड करना है किससे x माइनस ए से। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया a। पुट करो फटाफट, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया a। x क्यूब था तो a क्यूब, ए एक्स स्क्वायर था तो a स्क्वायर, 6x था तो 6a। हमने सॉल्व किया, वैल्यू आ गया क्या चीज़ 5a, तो रिमाइंडर क्या निकला 5a। क्वेश्चन 2 का रिमाइंडर 5a कंफर्म। तीसरा क्वेश्चन में चेक करना फैक्टर है कि नहीं। क्या चेक करना है, फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर का होना जरूरी क्या है 0। फॉर बीइंग अ फैक्टर रिमाइंडर मस्ट बी 0 व्हेन द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 7x इज डिवाइडेड बाय 7 plus 3x. Now let the 7 plus 3x is equal to 0. When we let the 7 plus 3x is equal to 0, we get the value of x is equal to -7/3. Okay, put the value x is equal to -7/3 in the given polynomial where we get the value 196/9. What we get the value
196/9 when we put in place of x minus 7/3, it means the remainder is not the 0, it is 196/9. since remainder is not 0, it is not the factor. कंफर्म, फटाफट कॉपी में लिख लो, पता चल गया। तीसरे क्वेश्चन में फैक्टर नहीं है, दूसरे क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आ गया 5a। पहले क्वेश्चन के पहले का रिमाइंडर 0, दूसरे का रिमाइंडर 27/8, तीसरे का रिमाइंडर आ गया 1, चौथे का रिमाइंडर -π³ प्लस 3π² प्लस 3π प्लस 1। फटाफट समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। तैयार हो, शुरू हो जाओ। पहले इसको खटाखट कॉपी में लिखो। तैयार हो जाइए। अब हम लोग देखते हैं कौन सा थ्योरम। अब हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कह रहा है, कोई भी पॉलिनोमियल px है, अगर आप pa का वैल्यू यानी उसका अगर रिमाइंडर pa के फॉर्म में अगर 0 आता है तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। इट मीन्स इफ एनी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x माइनस a एंड pa इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज फैक्टर। कंफर्म। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। इस पे हमने क्वेश्चन दिया कि आपको पता करना है वी हैव टू प्रूव x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। खटाक से अपने को पहले क्या निकाल के देखना है सर, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द रिमाइंडर। कंफर्म। तो रिमाइंडर पता करने का तरीका अभी अभी हम लोगों ने देखा था, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर -1। नाउ पुट द वैल्यू of x as a -1, we get the value 0. Then what we get the value 0 for -1? X is equal to -1. It means p minus 1 is factor of x³ plus 3x² plus 3x plus 1। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ये कंफर्म है आपको? यहाँ जो हम लोगों ने बनाया ये सिस्टम तैयार है, पता चल गया कि ये उसका क्या है, फैक्टर है, क्योंकि p माइनस 1 का वैल्यू क्या आ गया 0। चलो रिमाइंडर थ्योरम क्या कर रहा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, अगर उसका रिमाइंडर pa 0 आता है, इफ pa इज 0 देन x माइनस a इज फैक्टर। याद रखना, इफ pa इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज फैक्टर फॉर पॉलिनोमियल। चलो प्रूफ करके देखते हैं हम लोग इसको फटाफट। हमने यहाँ पर मान लिया कि कोई पॉलिनोमियल है px, कोई पॉलिनोमियल क्या है px है ना, px इज polynomial and a is any real number, then क्या होगा x माइनस a उसका फैक्टर होगा अगर pa का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। यानी अगर pa के जगह पे 0 डालते हो तो x माइनस a उसका फैक्टर होना चाहिए और pa क्या होगा रिमाइंडर होगा। चलो फटाफट देखते हैं, या जस्ट इसका अपोजिट लिख लो, अगर pa बराबर 0 है x माइनस a फैक्टर होगा, दोनों सेम ही है। डिवीजन एल्गोरिथम याद है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फटाफट हमने लिख दिया डिविडेंड के जगह पे पॉलिनोमियल px और डिवाइजर तो दिया हुआ है, किससे डिवाइड करा जा रहा है, फैक्टर चूंकि पता करना है तो हमने x माइनस a को डिवाइजर माना। कोसेंट हमने मान लिया कोई पॉलिनोमियल qx, यहाँ पर qx लिख सकते हो, mx लिख सकते हो, जो मर्जी लिखते जाओ। और रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पे r, रिमाइंडर क्या हो गया सर r। अब जरा देख लो, कैपिटल लिख देते हैं, नहीं स्मॉल ही चलेगा, अच्छा लगता है। रिमाइंडर क्या लिख दिया r। अब चलो हमने देखा यहाँ पे कि रिमाइंडर तो है pa, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे pa, क्योंकि याद रखना यहाँ पे रिमाइंडर जो हो जाएगा वो क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम से pa। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, pa का वैल्यू निकालेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा, याद रहेगा। तो हमने pa के जगह पे क्या पुट कर दिया 0। यहाँ कह रहा है कि pa क्या होना चाहिए 0। हमने जो ही 0 पुट किया तो देखा p x इज इक्वल टू हो गया x माइनस a इंटू क्यू एक्स प्लस 0। तो ये 0 निकाल दो तो बचा px इज इक्वल टू x माइनस a और q
एक्स, यानी कि ये दोनों, ये जो कोसेंट होगा वो अब प्लस जिससे वो डिवाइड किया जा रहा है एक्स माइनस ए से, वो दोनों उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, चलो सिंपल सा एक बात कर लूँ, छोटा सा नॉर्मल दिमाग वाली बात कर लो। अगर आप 15 से डिवाइड करते हो किसको, 60 को, तो 15 4 जा क्या आता है 60, तो ये कट के रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 15 एंड 4 आर फैक्टर ऑफ 60। 15 और 4 दोनों किसका फैक्टर है, 60 का फैक्टर है। ये नॉर्मल लाइफ की बात है, ये एग्जाम में प्रूफ करने की बात है। हो गया फैक्टर थ्योरम। सिंपल क्या करना है फैक्टर थ्योरम में, पी एक्स बराबर लिखना है एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर की जगह पे क्या खटाक से मार देना, रिमाइंडर की तरफ से खटाक से मार देना 0, रिमाइंडर की जगह पे रखोगे 0, पी एक्स बराबर आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। कन्फर्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो।